अकबर खान, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता। साथियों, आज आप लोगों की वजह से ही जो घटना मेरे पे घटित होने वाली थी, कुछ क्षणों के लिए वो मेरे से दूर करी है। लेकिन साथियों, मुझे आए दिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में जो मैं काम कर रहा हूं, आए दिन मेरे को प्रशासन द्वारा और जो उसकी मिसेज जीती है, लेकिन वो पंचायत का पूरा काम वो देख रहा है। और जब से वो आया है तब से ही गांव में सांप्रदायिक भावना को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। मेरे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं, मेरे भांजों, ये कभी भी मेरे साथ कुछ भी अप्रिय घटना कर सकते हैं, जिसका समस्त जवाबदार गांव सरपंच रहेंगे और प्रशासन रहेगा। अभी भी देखिए, मैं घर पे नहीं था। आज का कार्यक्रम जो ये घर तोड़ने के लिए आ रहे थे, भीम आर्मी के लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग आ रहे थे, तो बोले आप यहां से निकलो। तो मैं आपकी मामी को, बच्चों को लेके निकल गया था। अभी मैं आया हूं घर पे और बहुत ही ज्यादती मेरे साथ की जा रही है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन और अपील है कि कल आपको अधिक से अधिक तादाद में इकट्ठा होकर इन मनुवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। क्योंकि भाइयों, आज तक मैंने आपसे कोई बात सहन नहीं की, मेरे स्तर से ही निपट लेता। लेकिन अब ये प्रशासन द्वारा मुझे प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। बोले इसका मकान गिराओ, इसका ये गिराओ, उसका वो गिराओ। और एक 4 बीघा जमीन जो कि भील समाज से है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। और वो दारू पीता है, 70-75 साल का एक डोकरा है, उससे इनने वीडियो बना के और प्रशासन को बताया कि उनने कब्जे कर रहे कि, जबकि भाई मैंने अगर कब्जे करी तो मेरे पास कोई एग्रीमेंट वगैरह कुछ लिखा हुआ होता। ये खाली मेरे को, मैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से, बहुजन समाज से मुझे हटाने का कार्य किया जा रहा है। और मेरे को बोलते हैं कि अभी भी टाइम है, बहुत बड़ा नुकसान खा जाएगा, बहुत बड़ी क्यों झेल रहा है। तो साथियों, अगर मैं तो, मेरे कोई नहीं, मेरी भुजाएं आप हो, मुझे आपसे आस है। और संगठन माँ का पेट होता है। और मैं जब तक जिंदा रहूंगा, एक सामान्य कार्यकर्ता के भांति मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का, बहुजन समाज का कार्य करूंगा। लेकिन आप लोग, अगर आप में बहुजन समाज का खून है, तो आज की तारीख में आपका खून घोल जाना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ बहुत ज्यादतियां हो रही है, मेरे परिवार के साथ ज्यादतियां हो रही है। मेरे भांजे के वहां पे मकान तोड़ने का नोटिस इनने चिपका दिया है, 24 घंटे का इनने टाइम दिया है। और ये सारा प्रशासन जो है, पूरा प्रशासन जो है, कठपुतली बनकर किसी व्यक्ति विशेष के इशारों पर मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित, परेशान कर रहे हैं। तो साथियों, अगर आप मुझे दिल से चाहते हैं और अगर मैंने कोई अच्छा कार्य किया है और कर रहा हूं, तो आप कल अधिक से अधिक तादाद में पहुंचकर इनको अपनी ताकत बता देंगे, प्रशासन को और मनुवादियों को, कि मामा के पीछे कितने लोग हैं। साथियों, ये मेरे साथ कुछ भी घटनाक्रम घटित कर सकते हैं, जबकि मैंने कोई अपराध नहीं किया। उसके बाद भी 188 का नोटिस मेरे दरवाजे पर वो चिपका के गए कि 107 की 16 की कार्रवाई है। भाई, जब मैंने अपराध नहीं किया तो मैं साहिल क्यों करूं। तो साथियों, ये मान सम्मान की लड़ाई है। आज आपके दिलावर मामा को परेशान, प्रताड़ित किया जा रहा है, कल किसी और को किया जाएगा। और इनके टारगेट में मैं बता दूं, मेरे बहुजन समाज के लोगों, भी दिलावर मामा को परेशान, प्रताड़ित किया जा रहा है, कल किसी और को किया जाएगा। और इनके टारगेट में मैं बता दूं, मेरे बहुजन समाज के लोगों, भीम आर्मी के जाबाज शेरों, आजाद समाज पार्टी के मेरे कर्मठ कार्यकर्ताओं, इनको सिर्फ दर्द हो रहा है 12 तारीख का। ये 12 तारीख का हमारा प्रोग्राम भाई चंद्रशेखर आजाद, जो कि वहां से भोपाल से दहाड़ेंगे, इनकी सिट्टी बिट्टी गुम है। इसलिए किसी भी तरीके से गुमराह करके, परेशान करके, सांप्रदायिक भावना भड़का के, प्रशासन को बीच में लेकर और ये इस कार्यक्रम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि मैं एक सक्रियता से जगह जगह जाके मीटिंग और रैलियों द्वारा मेरी समाज को समझा रहा हूं
कि आपको 12 तारीख से कोई भी काम हो छोड़ देना और 12 तारीख को आपको भोपाल जाना है, मान सम्मान की लड़ाई है। इसलिए ये 12 तारीख के कार्यक्रम में मैं न जाऊं, मेरे कार्यकर्ता न जाए, मेरे भांजे जो मुझे मामा बोलते हैं वो न जाए। तो ये इसलिए कुछ न कुछ षड्यंत्र प्रशासन द्वारा बना के मुझे परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर मेरे परिवार को या मुझे किसी भी तरीके से जनहानि या मानहानि होती है तो उसका समस्त जवाबदार प्रशासन और यहाँ के सरपंच, उप सरपंच और ये रहेंगे। मैंने अपना स्टेटमेंट आपको दिया है। साथियों, आज बहुत दिल दुखा, इसलिए मैं लाइव भी आया हूं और आपके सामने मेरा दुख व्यक्त कर रहा हूं कि ये अब मेरे पीछे लग गए, मेरे को किसी भी तरीके से कहीं भी जनहानि भी पहुंचा सकते हैं और माल का भी ये नुकसान कर सकते हैं। साथियों, तो मैं आपका, अगर आप मुझे दिल से मामा मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, तो कल आपको अपनी ताकत बतानी है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वगैरह सब आएंगे और आपको प्रशासन से इसका जवाब मांगना है। ये जवाब दिलावर मामा नहीं मांगेगा, मेरी समाज, क्योंकि मैं बोलता हूं कि मैं चमार हूं, मैं बोलता हूं मैं वाल्मीकि हूं, मैं बोलता हूं मैं मालवी हूं, मेरी समाज ये है। तो साथियों, मुझे परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है। कल आप ताकत बता देना, अगर आपके रगों में अगर बहुजन समाज का खून है और आप अगर उस जाति से बिलोंग करते हैं तो आप बता देना अपनी ताकत कल के दिन में, और फिर इनको बताएंगे 12 तारीख को अपनी ताकत। तो साथियों, अगर मुझसे कुछ भी बोलने में सर, जो आज यहाँ पर हमला आया अपना, इसमें पूरा क्या है? आज हम लोग कुछ दिन पहले जो शिकायत मिली थी कि एक मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण है, तो एक तो मंदिर हम हटाने आए थे, दूसरा हमें फ्लैग मार्च निकालना था कि यहाँ पर थोड़ी अभी कम्युनल टेंशन है और अभी हाल ही में एक विवाद हुआ है जिसमें कायमी भी की गई है, और इसलिए ताकि लोगों के अंदर जो जितने भी अपराधी जो तत्व के जो लोग हैं उनके अंदर एक भय रहे कि जो प्रशासन है और जो पुलिस है वो मौजूद है और किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर में अगर स्थिति खराब हो तो वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए हमने आज फ्लैग मार्च निकाला है यहाँ पर। सर, और मतलब यहाँ पर किसी का अतिक्रमण ध्वस्त होगा? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि जो अतिक्रमण मंदिर की जमीन पे था तो उस पर आज जो है अतिक्रमण हटाया गया है। कितने बीघा अतिक्रमण था? ये अपना 1 बीघा अतिक्रमण था, 1 बीघा जमीन पे गेहूँ की फसल, मंदिर की जगह, मंदिर की जमीन तो उसको हटा दिया? हटा दिया। एक जगह था या 2 जगह? नहीं, जो फसल वाला जो अतिक्रमण है वो अभी एक जगह था। और ये क्या मकान तोड़ने की कार्रवाई भी हो रही है या क्या? वो पंचायत से हो रही है, तो पंचायत हो रही है, पंचायत के माध्यम से? पंचायत करेगी। तो क्या मकान अवैध है या ये कोई? वही जैसा कि मैंने बोला, कंट्रोवर्सी है? पंचायत जो है वो करेगी, जो भी उनके पंचायती राज अधिनियम के अंदर जो प्रोविजन होता है उसके अंडर करता है। सर, आपका पूरा परिचय? ये